everyone, as you all know, this is Nihar Tiwari. So guys, we're back with another video related to your series of financial accounting or basic accounting, and in this part we are going to start next topic. राइट so इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं, सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में आके चेकआउट करेंगे. टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं और एक एक करके हम सारे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो उसके क्लियर कर रहे हैं. ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने काफी चीजें जो जिस टॉपिक से एंट्रीज आती है वो हमने कवर किए हैं. आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और इस टॉपिक से आपका कोई ना कोई तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से देखेंगे. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गाइस, प्लीज. अगर आपको हेल्प मिल रही है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक को कि कौन कौन से हमें कुछ एंट्रीज, स्पेशल एंट्रीज वगैरह आप देखनी है हमें. ठीक है, हमने बैंकिंग ट्रांजेक्शन एंट्री बेसिक वो सब देख ली. अब हम देखेंगे कुछ हमारी कुछ और एंट्रीज जिसके बेसिस पे आपको जर्नल एंट्री करने को आएगा. ठीक है, तो पहला है ओपनिंग एंट्री. ओपनिंग एंट्री मतलब क्या होता है? देखो, जो अकाउंट्स पढ़ के आए पहले से 11th-12th में उनको तो क्लियर होगा, बट जो अभी अलग बैकग्राउंड से, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से, तो उनको थोड़ा सा समझना है. देखो, ओपनिंग एंट्री क्या होती है? नाम क्या बता रहा है? ओपनिंग मतलब कि शुरुआती एंट्री जो आपको करनी है बेसिकली. देखो यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा देखो हो गया. तो जैसे कि आप अकाउंट, आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का नाम अपने नाम से रख लो या कंपनी ए है. तो कंपनी ए जो है वो जो एंट्रीज करती है वो ऐसा तो है नहीं कि भाई वो 2005 से है, अगर तो सिर्फ 2005 की एंट्री उसने करी होगी, 5 की होगी, 6 की होगी, और जब तक वो चल रही है, ठीक है, कंटिन्यूइंग स्टेज पे, वो एंट्री हमेशा हर साल क्या कर रही है? पास कर रही है. अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है. इसका मतलब उसने इस साल की भी एंट्रीज जो है वो बनाई होंगी. अब देखो, जैसे अगर 2003 है, ठीक है, 2023 मान लेते हैं, 2023 में उसका एंड हो गया होगा ये 31 मार्च 2023 में उसने क्या हुआ? ईयर एंड हो गया. नेक्स्ट आता है कि उसके ईयर जब एंड हुआ होगा, जो साल खत्म हुआ होगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सब कुछ बिक गया होगा, उसका सारा माल बिक गया होगा, सारे एसेट बेच दिए होंगे. भाई एसेट, कंपनी थोड़ी ना बंद हो रही है, तो उसके कुछ बचे होंगे, उसके एसेट्स बचे होंगे, गुड्स बचे होंगे, लाइबिलिटीज बची होंगी जिसको पे करनी है. अभी वो लास्ट एंड में हमने क्या किया? रिकॉर्ड कर दिया कि हमारा एट द एंड ये बचा. अब हम जब नेक्स्ट ईयर से अपना फिर से एक ईयर अकाउंटिंग ईयर शुरू करेंगे, फाइनेंशियल ईयर शुरू करेंगे, जो कि आप मान लो कि क्या होगा आपका 1 अप्रैल 2023 से, जब आप नई बुक ऑफ कीपिंग में अपना नया रिकॉर्ड बनाना तैयार करोगे इस साल से, नए साल से, तो जो पुराना बैलेंसिंग है, ठीक है, जो पुराना बैलेंस आपका बचा है, जो आपके एसेट्स बचे हैं, जो आपकी लाइबिलिटीज बची हैं, उनको आप क्या करते हो? कैरिड फॉरवर्ड करते हो नेक्स्ट ईयर में भी. मतलब कि नए अपने फाइनेंशियल ईयर्स में उसको भी लाते हो. ऐसा नहीं है कि वो सब पुरानी चीजें आप छोड़ दोगे, एज अ रिकॉर्ड उसका रहे, मेंटेन रहे, एंड उसके साथ हम नेक्स्ट ईयर में भी प्रोसीड करें. इसलिए हम क्या करते हैं? ओपनिंग एंट्री लिखते हैं. मीन जो पुराने साल का जो हमारा बैलेंस है उसको हमें कैरेट फॉरवर्ड करना है अपने इस साल में. आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ओपनिंग एंट्री का. अब ओपनिंग एंट्री होती कैसे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपकी ये ओपनिंग एंट्री जो है वो कैसे होगी. तो देखो, आपको दो चीज याद रखनी है. एक है आपका एसेट एंड लाइबिलिटी, क्योंकि बिजनेस में या तो उसके एसेट बचे होंगे या तो उसकी लाइबिलिटी बची होंगी. मीन्स किसी को कुछ पेमेंट करना रह गया होगा उस साल में, जो हम इस साल में भैया आप पेमेंट तो करेंगे, और हमारे एसेट हैं जैसे हमारा फर्नीचर है, लैंड, बिल्डिंग, ये सब हमारे पास है. तो ऐसा तो नहीं कि उस साल ही खत्म हो गया, वो इस साल भी आएगा, तो हम उसको रिकॉर्ड करना है कि वो इस साल क्या क्या चीजें कैसे हैं. तो अब हम बात कर रहे हैं कि एंट्री कैसे बनेगी. पहला है कि आपको याद रखना है, जितने भी एसेट्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. तो ये चीज बिल्कुल याद रखो कि जितने भी आपके एसेट्स होंगे, ओपनिंग एंट्री ऐसे ही बनेगी. आपको यहाँ पे दिए होंगे एसेट, दिए होंगे कि नेक्स्ट ईयर, जो पहले वाला ईयर, उसके आपने कैश जो है वो आपके पास 2000 रुपये बचा हुआ है, ठीक है, वो बता देगा कि गुड्स जो है वो आपके पास 3000 के बचे हुए हैं. क्रेडिटर बता देगा जिनको आपको पेमेंट करना बाकी रह गया वो आपके 40,000 के बचे हुए हैं. तो ये सब आपको बता देगा कि पुराने साल में ये सब चीजें अभी आपको बची है. तो आप नेक्स्ट ईयर की एंट्री में इनको कैरेट फॉरवर्ड करोगे ओपनिंग एंट्री की तरह. तो क्या करना है आपको? जितने भी एसेट्स होंगे, जैसे कैश हो गया, गुड्स हो गया, ये एसेट हो गया, इनको क्या करोगे? डेबिट करोगे. और जो लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर हो गया उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे. तो ये एंट्री याद रखना, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट. नेक्स्ट आता है कि मान लो कि आपके पास जो एसेट्स हैं, ठीक है, एसेट्स को जो भी आपने डेबिट किया है, मान लो आपके एसेट 50 के हैं, और जो आपकी लाइबिलिटीज है, ठीक है, जो लाइबिलिटीज आपने क्रेडिट की है वो मान लो आपने जो भी आपको दी है, अपने टोटल जो की, वो आपकी 30 रुपए की है. ठीक है, एक
समझाने के लिए ले लो, 30 रुपए का कुछ होगा नहीं, ऑफकोर्स 30,000 ऐसे ही बड़ी फिगर होगी, बट मान लो लाइबिलिटी 30 रुपए की है और एसेट आपके 50 रुपए के, तो आप देख रहे हो ना एक गैप आ रहा है कि एसेट तो 50 है बट लाइबिलिटी 30 है, मीन्स डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा, और मैच होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जब मैच नहीं होता तो अगर लाइबिलिटी साइड कोई कमी होती है तो हम उसको एज कैपिटल लिख के क्या करते हैं, कमी को पूरा करते हैं टू कैपिटल अकाउंट, और जितना भी बैलेंसिंग जो है वो लिख देंगे 20। एंट्री क्या हो गई, ऊपर नीचे की सेम हो गई, मीन्स अमाउंट में सेम हो गई। तो लाइबिलिटी के साइड अगर होता है गैप तो हम कैपिटल अकाउंट से उसको पूरा करते हैं। दूसरा, अगर यही गैप आपका एसेट साइड से, मीन्स मान लो आपके एसेट्स जो हैं वो हैं आपके 30 के, ठीक है, और जो लाइबिलिटी है आपकी वो है आपकी 50 की, तो गैप किस साइड आ रहा है, एसेट साइड आ रहा है। तो जब एसेट साइड गैप होगा तो आप किससे उसको पूरा करोगे, गुडविल अकाउंट से, याद रखना गुडविल अकाउंट से करोगे। तो ये याद रखना कि जब गैप अगर ऊपर है मीन एसेट के पास है तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटी की तरफ है तो कैपिटल अकाउंट। तो याद रखना एसेट अकाउंट डेबिटेड, गुडविल अकाउंट डेबिटेड, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी आता है कि आपको सारी अकाउंट में दोनों जगह बैलेंस करने के लिए गुडविल भी करनी पड़ रही है मैनेज और कैपिटल भी मैनेज करनी पड़ रही है, तो भी आप उसको क्या करोगे, उस तरीके से मैनेज करके पूरा करोगे। तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपका जो बेसिक क्राइटेरिया था। अब आता है कि हम इसकी न्यूमेरिकल्स के साथ समझेंगे कि हमने बेसिकली अंडरस्टैंड क्या किया है। तो देखो आपको यहाँ पे किस चीज़ें दी है कि कैश है आपके पास, बैंक लोन है, डेटर है, क्रेडिटर है, मशीनरी है, बैंक है। ये मान लो 2023 का 31 मार्च एट द एंड आपके पास ये सब चीज़ें क्या है, बची हुई है। अब आप जब नया साल में उसकी एंट्री करने जा रहे हो तो पहले तो बैलेंसिंग अमाउंट जो पहले वाला है वो आप कैरेट फॉरवर्ड करोगे, ताकि आपको एक रहे आइडिया, रिकॉर्ड में रहे कि ये चीज़ें मेरे पुराने से आई हैं और ये चीज़ें मुझे अभी भी पेमेंट वगैरह करनी है, ठीक है। तो जैसे अगर हम 1 अप्रैल 2023 का ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, हमने क्या कहा था, एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू लाइबिलिटीज अकाउंट। तो एसेट देखो कौन कौन सा, कैश है आपका एसेट है, तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिटेड 20,000 से, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक लोन, क्या है आपका, ऑफ कोर्स लाइबिलिटी है, तो हम पहले कैश वो एसेट वाले कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कितना गैप रहेगा। नेक्स्ट डेटर आपका क्या है, डेटर आपका एसेट है, ठीक है, इनसे आपको वसूलने हैं पैसे, तो डेटर अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया 8,000 से। नेक्स्ट क्रेडिटर, ऑफ कोर्स लाइबिलिटी है, मशीनरी आपका एसेट है, तो मशीनरी अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया 12,000 से। बैंक बैलेंस जो है आपके पास वो भी आपका क्या है, एसेट है, बैंक अकाउंट को भी हमने क्या कर दिया, इन सबको हमने डेबिट कर दिया 60,000 से। अब देखो लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा, पहले तो आएगा आपका बैंक से जो आपने लोन लिया है, ठीक है, उसको आपको पे करना पड़ेगा। कितने का है आपका लोन, 1 लाख का है, तो हमने 1 लाख लिख दिया। नेक्स्ट है आपका और क्रेडिटर, ठीक है, टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना है आपका 50,000 का। अब देखो टोटल, देखो पहले इधर एसेट साइड का देखो टोटल क्या है, लाइबिलिटी साइड का। एसेट साइड का अगर आप देखो तो 60 और 20 80 और 12 कितना हुआ 92 और 8, ठीक है, 8 कितना हुआ 1 लाख। तो इधर एसेट जो टोटल आ रहे हैं वो 1 लाख के आ रहे हैं, और जो लाइबिलिटी आ रही है मेरी वो कितनी आ रही है, 1.5 लाख की आ रही है। इसका मतलब कमी किस साइड है, कमी है आपकी एसेट साइड। पूरा करने के लिए क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट से करेंगे, गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, जितनी भी कमी है 50,000 की वो हमने यहाँ पे कर दी पूरी, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ नोटिस करनी थी कि कमी कहाँ है और उसको कैसे पूरा करेंगे। तो कमी हमने देखी कि गुडविल मतलब कि हमारी एसेट साइड है, तो जब एसेट साइड कमी होती है तो हम क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट से डेबिट करके उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये आपने इस एंट्री में अंडरस्टैंड किया है कि किस तरीके से आपकी ओपनिंग एंट्री होगी। अगर बैलेंस उस साइड है तो किस अकाउंट से करोगे, और बैलेंस अगर लाइबिलिटी साइड है तो किस अकाउंट से करोगे, ठीक है। आपका यहाँ पे कट रहा था, इसको हम, ठीक है, अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ओके नाउ गाइस हम कुछ अलग एंट्रीज भी देखेंगे इसके अपार्ट। ओपन एंट्री आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बैड डेट और भी बहुत सारी स्पेशल एंट्रीज उन्हें कवर अप करने वाले। सो जैसे कि बैड डेट वाली अगर एंट्री आती है, बैड डेट बेसिकली क्या होता है, आपका पैसा अगर डूब गया है, ठीक है, आपको किसी से पैसे वसूलने थे और आपका पैसा जो है वो डूब गया, मतलब अब वो आपको नहीं मिलेगा। मान लो आपने रानी को 30,000 रुपए दिए थे, ठीक है, और उसने क्या किया, 30,000 के मान लो गुड्स बेचे थे और उसने 30,000 रुपए नहीं दिए और वो बैंकरप्ट हो गया, मतलब वो दे ही नहीं पाएगी। अब आपका पैसा क्या हुआ, पूरी तरीके से डूब गया। तो अगर आपको पैसा मिल जाता तो आप एंट्री क्या करते कि कैश अकाउंट डेबिटेड
टू रानी। अगर पैसा मिलता तो आप यही एंट्री करते, आपको पता है 30,000 से और 30,000 से। लेकिन अब पैसा नहीं मिलना है, जब पैसा नहीं मिलना होगा, ठीक है, तो आप एंट्री कैसे करोगे? तो आप कैश की जगह लिखोगे बैड डेट। और आप ये भी याद रखो, बैड डेट आपका एक तरीके का नुकसान है, और ऑल लॉसेस आर डेबिटेड। तो बैड डेट अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिटेड टू जो डेटर है, जिससे पैसे मिलने थे, ठीक है, जो नहीं मिलेंगे वो कौन हो गया? रानी। तो एंट्री याद रखना, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर होगा, ठीक है। और क्या है लॉजिक वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो मान लो 30,000 रुपए जो आपके डूबे, उसकी एंट्री ये आपकी बनेगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। अब इसको हम क्लीन आउट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है बैड डेट रिकवर्ड। मान लो कि बैड डेट रिकवर्ड हो गया, जो बैड डेट आपका पैसा डूब गया था, 30,000 रुपए जो रानी को आपने दिया था वो डूब गया था। मान लो रानी को कहीं से पैसे आ गए या कुछ हो गया, तो उससे अब आपने क्या हुआ? पैसा मिल गया, मतलब उसने आपको पेमेंट जो आपकी करनी थी वो कर दी। तो अगर उसने आपको पैसे दे दिए और आपका बैड डेट जो डेट बैड हो गया था, मीन्स डूब गया था पैसा, वो रिकवर्ड हो गया, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश आया होगा ऑफकोर्स, ठीक है। तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आया किस वजह से है? बैड डेट रिकवर्ड हो गया। और बैड डेट रिकवर्ड एक तरीके का आपका क्या है? एक तरीके का आपका प्रॉफिट हो गया, मतलब गेन हो गया, ठीक है। और ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, इसलिए हम बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे 30,000 से, और यहाँ पे अमाउंट लिख लेना 30,000, ठीक है। तो ये एंट्री क्लियर हुई आपको कि अगर पैसा डूबता है तो एंट्री क्या होगी? कि जो भी आपका बैड डेट है वो एज ये आपका लॉस है, तो आप बैड डेट को क्या करोगे? डेबिट। बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, जो जिससे मिलना था नहीं मिला, ठीक है। बैड डेट रिकवर्ड हो गया तो कैश में पैसा आया, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। व्हाट कम्स इन टू बैड डेट रिकवर्ड, जो भी आपको प्रॉफिट गेन है वो किससे आ रहा है? बैड डेट रिकवर्ड से आ रहा है, तो हमने इसको क्या किया? क्रेडिट किया। तो एंट्रीज ये सब याद रखनी है आपको। नेक्स्ट ये कुछ 4 एंट्रीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इसको बहुत अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। ये 4 एंट्रीज में सबसे पहले आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंस जो अभी तक आउटस्टैंडिंग मीन्स खड़े हुए, मीन्स अभी तक आपने उनको पे नहीं किया है, ठीक है, ड्यू है और आपने उनको पे नहीं किया, तो आपके लिए क्या है? एक तरीके की लाइबिलिटी है। भाई आपने पैसा अभी तक दिया नहीं, आपको देना है, तो इट्स लाइबिलिटी, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? कि आपने पहले से ही कुछ एक्सपेंस का प्री पेमेंट कर दिया, मतलब पहले से ही एडवांस में दे दिया, तो एडवांस में दे दिया तो वो आपके लिए क्या होगा? एक तरीके का एसेट होगा, बिकॉज अब आपको देना नहीं, अपने एडवांस दे दिया, आप उसकी सर्विस का क्या कर सकते हो? फायदा उठा सकते हो, और आप ने उसको एडवांस में दिया, तो आपका कोई लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही है, बल्कि एक एसेट है, फायदा है आपका। एक्रूड इनकम क्या है? एक्रूड इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, मीन्स ऐसी इनकम जो आपने अर्न कर दी लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है, बट मिलेगी ना, तो क्या है? आपके लिए एसेट है। अनअर्न्ड इनकम मतलब आपने अब तक अर्न ही नहीं करी है, रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे कोई कोचिंग पढ़ा रहे हो तो आपको एडवांस में पेमेंट मिल गई, पर आपने सर्विस नहीं दी है, तो आपको देनी होगी ना, तो आपके लिए क्या होगी? लाइबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये याद रखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके लिए लाइबिलिटी होती है, प्रीपेड एक्सपेंस पहले से ही दे दिया, वजह एसेट होगी, एक्रूड इनकम एसेट है, ठीक है, बिल कमा ली है, मिली नहीं है, मिल जाएगी, ठीक है। अनअर्न्ड मिल गई है लेकिन सर्विस नहीं दिया है, लाइबिलिटी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, बहुत ही इजी तरीके से एंट्री को समझेंगे। सबसे पहले आप समझ लो कि क्या चीज क्या है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी आपने क्या पढ़ा था? एसेट को डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिया, तो एज पर लाइबिलिटी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होगा? आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, तो हम लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब डेबिट क्या होगा? जो भी नेचर है, ठीक है, जो भी नेचर है, ये क्या है? इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अकाउंट को क्या करोगे? डेबिट कर दो। एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। मान लो 500 रुपए का आउटस्टैंडिंग है जो नहीं पे किया बिल, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट इसी तरीके से एसेट्स की बनेगी। एसेट्स क्या होता है? आपका एसेट्स डेबिटेड होते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा? आपका डेबिट होगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को हम क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू, किस नेचर का है ये आपका? ठीक है, ये आपका एक्सपेंस है, तो टू एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम आपका क्या है? एसेट है। एसेट्स क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, तो एक्रूड इनकम अकाउंट को क्या करेंगे? एक्रूड इनकम अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, ठीक है, अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू, किस नेचर का है? इनकम एक एक्सपेंस, इनकम है, तो हम करेंगे टू इनकम अकाउंट। नेक्स्ट अनअर्न्ड इनकम क्या है? आपकी लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट, तो टू अनअर्न्ड इनकम क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। कैसे तरीके से आप याद रखना, इजी रहेगा आपके लिए। और नेचर क्या? इनकम है कि एक्सपेंस? इनकम, तो इनकम अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि इस तरीके से हमें क्या करनी है, एंट्रीज माननी है इन वाले चीजों की। तो एक बार फिर से इसको देख लो अच्छे से और अपनी कॉपी में रिकॉर्ड कर लो
और इसको रिवाइज करो। ठीक है, हम न्यूमेरिकल जब समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से करना है। नेक्स्ट आता है डेप्रिशिएशन की एंट्री। डेप्रिशिएशन बेसिकली क्या है कि कोई भी जो भी एसेट है आपका वो आपकी क्या होता है, डेप्रिशिएट होता रहता है। कोई भी नहीं, मतलब बेसिकली जैसे मशीनरी हो गई, अब लैंड है तो वो डेप्रिशिएट तो नहीं होगा, ठीक है, उसकी तो वैल्यू बढ़ेगी। पर जैसे मान लो मशीन है आपकी, ठीक है, जो मशीन आप आज को खरीद के आए हो, क्या वो 10 साल बाद उतनी की बिकेगी? नहीं बिकेगी, क्योंकि उसमें वियर एंड टियर हो गया होगा, ठीक है, आपने बनवाई होगी बार बार और वो काफी चली होगी, घिसी होगी, तो डेप्रिशिएट होगी उसकी वैल्यू, तो क्या होता है, डेप्रिशिएशन होता है। तो हम डेप्रिशिएशन हमारे लिए क्या है, एक तरीके का कह सकते हो खर्चा है, ठीक है, या कह सकते हो मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो एक्सपेंस के तरीके से आप इसको कंसिडर करके इसको क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, जिस एसेट का डेप्रिशिएशन हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, याद रखना। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, जैसे कैपिटल, एक ओनर है, ठीक है, एक ओनर है, उसने क्या किया है, उसने आपके बिजनेस में, मतलब अपने खुद के बिजनेस में क्या किया, कैपिटल जो भी पैसे हैं वो लगाए हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर मैंने आपके में, मतलब अपने बिजनेस और ओनर तो अलग है, तो बिजनेस में अगर मैंने पैसे लगाए हैं तो बिजनेस को मुझे क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा, क्योंकि अगर मैं वो पैसा कहीं बैंक में लगाता या किसी को देता तो मुझे वहां पे ब्याज मिल रहा होता, तो वो इंटरेस्ट मुझे किससे चाहिए, बिजनेस से भी चाहिए। तो बिजनेस जब इंटरेस्ट देता है अपने ओनर को तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्योंकि एक तरीके का बिजनेस का भाई खर्चा है, ठीक है, उसे देना पड़ता है। और डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस क्या होता है, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या होता है, ड्राइंग्स बेसिकली क्या है कि ड्राइंग्स आपकी कैपिटल को कम करता है, क्योंकि ओनर ने जो कैपिटल लगाई उसमें से क्या गया, कुछ ड्राइंग कर ली, कैश निकाल लिया, गुड्स निकाल लिया, जो भी निकाल लिया, तो अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो भी आपने उसने ड्राइंग की उससे आप क्या ले रहे हो, कह रहे हो अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हम इंटरेस्ट लेंगे भी, तो उससे इंटरेस्ट ले रहे हो तो इंटरेस्ट आपके लिए क्या है, एक तरीके का प्रॉफिट और गेन हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसलिए हमने क्या किया, इसको क्रेडिट किया। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आएगा तो वो डेबिट होगा, और जो भी कैपिटल पे है तो कैपिटल को हम कर देंगे क्रेडिट। याद करने का तरीका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, ड्राइंग्स अकाउंट हमारा हमेशा आपको पता भी है, डी डी डेबिट डेबिट, याद रखना, डी डी डेबिट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये गाइस हमने अंडरस्टैंड की, कल हम बेसिक न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे इसके। सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।